तो सीधे देहरादून कांग्रेस कार्यालय का रुख करेंगे। वहां से योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। योगेश, अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि मंथन का दौर तो चल रहा है, हार का सामना जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, उसके बाद अब किस तरह से मंथन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो कांग्रेस का मंथन है वो शुरू हो गया था। देवेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद थे, उसके साथ ही वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के वो सभी मौजूद रहे। हमारे साथ अभी भुवन कापड़ी हैं और उन नेताओं में से हैं जो जीत कर आ रखे हैं, और खुद इन्होंने जो पुष्कर सिंह धामी है उनको भी हराया था। मंथन चल रहा है अंदर। पहले तो आपसे मंथन की बात करेंगे, क्योंकि भले ही आप जीत के आए हैं लेकिन कांग्रेस हार गई है। क्या कुछ है अभी बैठक में, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हमारे पर्यवेक्षक और प्रभारी आए हुए हैं और जिलेवार एक एक प्रत्याशी से जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष गणों से चर्चा कर रहे हैं। और क्या कारण रहा, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण है, और उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि क्या कारण रहा, मंथन का क्या निष्कर्ष निकला। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कैसे रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो सामने तो युवा मुख्यमंत्री आ गए हैं। यहाँ पे भी प्रदेश अध्यक्ष से भी जो थे उनसे इस्तीफा ले लिया है। बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष का चयन होना। अब किस तरह से ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे और किस तरह से खुद को भी रिफॉर्म करेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया है, और जीत हार तो राजनीति में जीत और हार तो पहलू हैं उसके। ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई पार्टी हारी है, कोई पार्टी जीती है। ये हर 5 साल में होता है, और फिर 5 साल का संघर्ष है। सड़क से लेकर सदन तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। दोबारा उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों के उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए जो जन समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनके लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई करेंगे, और आने वाले समय के लिए फिर दोबारा कांग्रेस को खड़ा करेंगे। बैठक में कुछ ऐसा रहा कि अध्यक्ष कौन हो सकते हैं अब नहीं, या फिर नेता प्रतिपक्ष? नहीं, ये सिर्फ समीक्षा बैठक है चुनाव की, और इसके अलावा इसमें कोई चर्चा नहीं है। भुवन कापड़ी हमारे साथ अभी जुड़े थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो बड़े नेता हैं वो अभी बैठक में मौजूद हैं। अभी प्रीतम सिंह यहाँ से भले चले गए हैं, हरीश रावत भी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन बाकी ऊपर बैठक लगातार चल रही है। उस बैठक में मंथन हो रहा है। जिस तरह से भुवन कापड़ी ने भी बताया कि मंथन हो रहा है कि आखिर हार किस तरह से हुई, क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2017 में, तो वहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार फिर से यानी लगातार दूसरी बार कांग्रेस हारी है, और उसी को लेकर ये चर्चाएं चल रही है कि आखिर किस तरह से अब अपने आप को रिफॉर्म किया जाए, हार क्या हुई है, किन कमियों को जो है हम दूर करें कि आने वाले दिनों में एक मजबूत विपक्ष बन सके। भुवन कापड़ी ने बहुत सहजता के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा कि बस समीक्षा बैठक की जा रही है कि कहां कमी रह गई, यानी कि मंथन का दौर चल रहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इस समय देखा जाए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पास अभी नहीं है। इस्तीफा जो है प्रदेश अध्यक्ष दे चुके हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, क्योंकि सदन के अंदर तो नेता प्रतिपक्षी को विपक्ष की बातों को रखना है, ये बड़ा चैलेंज हो गया है। ये सब चीज़ों से पहले मंथन जब होगा तो इसके बाद इन चीज़ों पर भी मंथन होगा कि क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ सा नज़र आ रहा है। अभी दो फाट संगठन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, बड़े नेता बहुत कम एक दूसरे से अभी मुलाकात कर रहे हैं। छोटे नेताओं की अगर बात करें तो वो भी भले आज आपको यहाँ पे हलचल नजर आ रही हो, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पे जब से रिजल्ट आया बिल्कुल खाली ये पूरा सन्नाटा यहाँ पर हो रखा था। इन सब चीज़ों को अभी कांग्रेस को देखना पड़ेगा, और देवेंद्र यादव जो हैं प्रदेश प्रभारी, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसी को देखिए योगेश, मंथन का दौर तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन समझना यह होगा बीते सालों में जिस तरह से लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह लगातार जग जाहिर रहा, इसके बाद जिस तरह से बहुत दिनों तक सीएम फेस जो है क्लियर नहीं हो पाया, ये तमाम ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसको वजह माना जा रहा है। क्या मंथन में इन बातों को शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल जरूर शामिल किया जा रहा होगा। भले ही जिलावार तरीके से जो है देवेंद्र यादव बैठक ले रहे हैं, उन्होंने सभी जिलों की और खासतौर उन विधानसभाओं में जहां पे हार का सामना करना पड़ा उनको वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या वजह रही, क्या रही। लेकिन अब तो बहुत कुछ हर चीज़ पे मंथन करना होगा, क्योंकि जीत कर आए नहीं थे, मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई शुरू हो गई थी। अब जब जीत के आए हैं तो अब विपक्ष का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष को लेकर उस पर लड़ाई शुरू हो गई है। इन सभी चीज़ों पर अब कांग्रेस को बहुत गहन मंथन करना पड़ेगा, और वही भले ही आज चल रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए अपने आप को अब फिर से खड़ा करना, क्योंकि लगातार दूसरी हार है, और अब टूटा जो संगठन है वो भी दिखाई देने लगा है कांग्रेस का। खासतौर पर जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे टूटा हुआ संगठन दिखने लगा है, बहुत दूरियां एक दूसरे से बनाने लगे हैं, खुलकर सोशल मीडिया पर अब बयानबाजियां करने लगे हैं, हार का ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ने लगे हैं। अभी अभी यहाँ से हरीश रावत गए तो हरीश रावत से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी बिल्कुल मुरझाए से हुए लग रहे थे। उन्होंने सीधे कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, और वो बात नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें अब नज़र आने लगी हैं। जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले अगर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, 7 महीने का समय हुआ था, उनसे कह दिया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाली तो कांग्रेस के लिए एक चैलेंज था चुनाव में उतरने का। उन्होंने पूरे के एकजुट किया, सबको एकजुट करके आगे बढ़े, और 7 महीने बाद इलेक्शन हारे तो उन्हें भी हटा दिया गया। देखिए, पार्टी में कौन जो प्रदेश अंतर्कलह अध्यक्ष है वो हमेशा जग जाहिर होता है, चाहे वो कांग्रेस के लोकसभा सामने चुनाव है। हो, चाहे किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो। हमेशा से योगेश इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले। फिलहाल अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए